कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देव पदम् तव कृपाकाण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमय दास तो मां प्रणमय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम इसका आदि खंड का 11 अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसकी 20वीं पयार से हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबे जन्मिया छेन प्रभुर आज्ञाय सबे विरक्त कृष्ण भक्त सर्वथाय। सब ने प्रभु की आज्ञा से यहाँ आकर जन्म ग्रहण किया था। वे सब विरक्त और कृष्ण भक्त थे। जो चट्ट ग्राम निवासी हैं, जो वैष्णव जन, उनके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि सब भगवान की इच्छा से यहीं पे इन्होंने जन्म लिया है और सबके सब विरक्त हैं, भगवान में विशेष अनुरक्ति है और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति पथ पर चलने वाले हैं। अन्योन्य मिली सब हरि बोल। अन्योन्य मिली सबे पढ़िया सुनिया करे न गोविंद चर्चा निवृत्ते वशिया। वे सब इकट्ठे पढ़ सुनकर एकांत में श्री कृष्ण चर्चा करने के लिए बैठ जाते थे। जो हमारा एकांत है, हमारे जीवन में जो एकांत का समय है, वही वास्तव में हमारी परीक्षा का समय है कि हम कैसा जीवन जीते या कैसी हमारी मनोदशा है। कहीं 2, 4, 5, 10 लोग हों, वहां पे हमारा कैसा स्वभाव है और एकांत में हम कैसे हैं। तो जो ये भक्त जन है, ये एकांत में भगवत चर्चाएं करते हैं, एकांत में बैठ के भगवान के बारे में ऐसे विचार विमर्श करते हैं, जो भी उन्होंने श्रवण किया हो, पढ़ा हो। सर्व वैष्णवेर प्रिया मुकुंद एकांत मुकुंदेर गाने द्रवे सकल महांत। और सायकालीन जो आरती है उसमें हम एक जगह श्रवण करते हैं संजय मुकुंद वासु घोष आदि गए। इनमें जो ये मुकुंद नाम है, ये भी भगवान के भक्त हुए। ये कीर्तनीय है तीनों, विशेष करके संजय मुकुंद और वासु घोष। जैसे हर भक्तों में भगवान ने अलग अलग गुण दिए होते हैं। कुछ को कीर्तन का गुण दिया, कुछ को रसोई का गुण दिया, हाँ, किसी को साज सज्जा का गुण दिया। भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं। तो जो संजय मुकुंद वासु घोष है, इनको कीर्तन का गुण दिया है। इनमें से जो मुकुंद हैं, वे सब वैष्णव के एकांत प्रिय थे, जिनके गान को सुनकर सब महांत द्रवीभूत हो जाते थे। जो मुकुंद है वह ऐसा कीर्तन करते हैं कि सब वैष्णव के हृदय तक जाता है, वो उनको वो टच करता है, स्पर्श करता अंदर जाके उनका कीर्तन। सभी उनके कीर्तन को सुन के द्रवीभूत हो जाते थे, क्योंकि सबको भगवान ने सब एबिलिटी नहीं दी होती, किसी को कोई गुण, किसी को कोई गुण। लेकिन वो जो भी गुण हो, जिसको जो दिया हो, अगर वो भगवान को सेंटर में रख के भगवान की प्रसन्नता
गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के भाव से किया जाए तो प्रभावशाली होता है। जैसे एक स्त्री तो वो है जो जीवित है, जिसमें प्राण है, और एक वैसे के वैसे सेम टू सेम एक पुतला बना दो, लेकिन जो जीवित वाली है उसमें और उसमें बिल्कुल ही जमीन आसमान वाला अंतर होगा, क्योंकि इसमें चेतना है। ऐसे जो हमारे जड़ गुण भी हो, हमें ये आता है, हमें वो आता है, जब हम इसमें प्राण डाल दें, भगवत सेवा रूपी प्राण, गुरु वैष्णव प्रसन्नता रूपी प्राण, कि हम उनकी प्रसन्नता के लिए इसको कर रहे हैं, तो उसमें एक सजीव जीवंतता आ जाती है। वो छूता है, दूसरों के हृदय को स्पर्श करता है। जैसे आप कई बार, अब तो सोशल मीडिया का जमाना, आचार्य वर्ग की कोटेशन इधर उधर सब स्प्रेड होती रहती है निरंतर। आपने आजकल में एक कोटेशन देखी होगी, जो हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव हैं, नित्य लीलापुर श्री भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनकी कोटेशन आजकल खूब ज्यादा ट्रेंड हो रही है इधर उधर, कि जो कीर्तन है वो दुनिया को, जन संसार को, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ना गाया जाए। जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया जाएगा वो कीर्तन, तो वो अन्यों के हृदय में जा पाएगा, उनमें भगवत भक्ति को संचारित कर पाएगा। अगर हम केवल पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए ही कीर्तन करेंगे, तो उस कीर्तन में से भाव गायब हो जाएगा। फिर तो हमसे श्रेष्ठ तो कई सारे बैठे, फिर जिन्होंने बचपन से संगीत की साधनाएं की हैं, गायन सीखा है, फिर वो बहुत सारे धुरंधर बैठे हैं जगत में। फिर भक्तों की कहाँ आवश्यकता है? भक्तों के कीर्तन की इसलिए आवश्यकता है कि जब वे भगवान के लिए उसको करें, गुरु वैष्णव प्रसन्नता के लिए, तो वो अन्यों के हृदय तक जाता है वो कीर्तन। वरना अगर गाने की क्वालिटी को ही देखे ऐसे सारा गामा के हिसाब से, तो वो तो बहुत सारे कलाकार पहले बैठे, वो ज्यादा बढ़िया करेंगे सुर लय ताल तो। पर भक्तों का कीर्तन इसलिए विशेष है, इसलिए उसकी महत्ता है कि वे भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। और जब जो भक्त इस भाव से गाएंगे भगवान नाम को, भगवत प्रसन्नता, गुरु वैष्णव प्रसन्नता के लिए, अवश्य वो हृदय तक जाएगा श्रोताओं के, उनमें भगवत भक्ति को संचारित करेगा। इनमें से जो मुकुंद है, इनकी यही क्वालिटी है, वे भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं कीर्तन, तो सब वैष्णव में वो भाव उदित करता है, उन सबको भगवत प्रेम में वो प्लावित करता है। सभी उनके कीर्तन को बहुत सराहते हैं। स्पष्ट कहा गया, उनके हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, उनकी जो विशेषता है वो उनके कीर्तन ही है। उन्होंने जो प्रचार किया वो कीर्तन के माध्यम से ही किया। आज वहां गए तो उस एरिया में वहां कीर्तन इतने प्रेम से किया ठाकुर जी के लिए, उनके कीर्तन से अट्रैक्ट हो के लोग उनके पास आते, उनसे हरि भक्ति सीखते। हर भक्त की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। विकाल हईले आसी भागवत गण, अद्वैत सभाए सब हये न मिलन। सब भक्त वृंद अपराह्न काल में अद्वैत प्रभु की सभा में आकर सम्मिलित हो जाते। यही मात्र मुकुंद गाये न कृष्ण गीत, हे न नाही जाने केवा पढ़े कौन भीत। वहां ज्यों ही मुकुंद कृष्ण गीत गान करते, त्यों ही न मालूम कौन किस ओर गिर जाता। जो ये मुकुंद हैं, जब ये कीर्तन करते हैं तो भक्त गणों को, जो श्रोता हैं वहां, जो भक्त हैं, अभी वो आम पब्लिक की बात नहीं हो रही है, वो तो सारे गामा ही ढूंढेंगे कि ये ज्यादा बढ़िया नहीं करते, इनसे बढ़िया तो वो हमने बुलाए थे, वो ऐसे कलाकार। पर यहाँ बात हो रही है भक्तों की। जो मुकुंद है, जब वे कीर्तन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो भक्त अपनी जो बाह्य चेतना है उसको खो देते हैं। वे कौन किस दिशा में गिरता पड़ता है कीर्तन करते हो, कोई नहीं जानता, कोई इधर कोई उधर, ऐसे गिरते पड़ते हैं। केहा कांदे केहा हासे केहा नृत्य करे, गड़ा गड़ी आय केहा वस्त्र न संवरे। हुंकार करे केहा माल साट मारे, केहा गिया मुकुंदेर दुई पाय धरे। जो मुकुंद है वे जो कीर्तन करते हैं वो इतना पावरफुल होता है। पावरफुल ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज दमदार है, उन्होंने बहुत अच्छे सरगम सीखी है, ऐसा। वे भगवत सेवा की भावना से, वैष्णव की प्रीति विधान के लिए उसको गाते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। कोई कोई भक्त हंसते हैं, कोई रोते हैं, कोई नृत्य करते हैं, कोई अपने वस्त्रों को संभाल नहीं पा रहे, कोई लोट-पोट खा रहे हैं धरती पे। ऐसे अलग अलग प्रकार से भक्तों के रिएक्शन देखे जाते हैं उनके कीर्तन में।
कोई हुंकार करता, कोई ताल ठोकने लगता एवं कोई जाकर मुकुंद के दोनों चरणों को ही पकड़ लेता कि वाह, आप इतना इतना प्रेम से आप गा रहे हैं कि हमें भी वो रस मिल पा रहा है। और यही वास्तव में सार भी है। गुरुदेव के मुखारबिंद से अनेक बार सुना है कि भजन ही वजन है। जिसके जितनी शरणागति उसकी क्रियाओं में फिर वैसे ही रिजल्ट्स हैं। एक तो हो गया जनता को मुग्ध करना और एक हो गया उनके हृदयों को मुग्ध कर लेना, उनके हृदयों को भगवत चरणों में जोड़ पाना, न कि अपने आप से जोड़ना कि बहुत बढ़िया है ये प्रभु जी और ये बहुत बढ़िया महाराज है, ये बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे। मेन है कि उनको भगवत भक्ति तक ला पाना, उनको गुरुदेव के शरणागति तक ला पाना। क्योंकि बीच वाले व्यक्ति माध्यम बन सकते हैं, पर जो जिम्मेदारी लेनी है वो गुरुदेव ने लेनी है, और जो अंश है जीवात्मा भगवान का है। तो वैष्णव का भी अपना एक रोल है। वे हमें अपनी भगवत भावना से हमें भगवत भक्ति में लगाते हैं, गुरु सेवा में लगाते हैं। जो मुकुंद है उनके कीर्तन की यही विशेषता है, सबके चित्त को मोह लेते हैं सारे भक्तों पे। ए मत उठाए परमानंद सुख, ना जाने वैष्णव सब आर कौन दुख। इस प्रकार का परमानंद सुख होता और उस समय सब वैष्णव अन्य किसी प्रकार के दुख का अनुभव ही नहीं करते थे। जो मुकुंद है उनके कीर्तन में सभी मत्त हो जाते, सब टेंशन सब घर में है अभी, हाँ, सब आनंदित हो जाते, ऐसा कीर्तन करते हैं मुकुंद। प्रभु ओ मुकुंद प्रति बड़ सुखी मने, देखी ले मुकुंदेर धरे न आपने। और जो निमाई हैं श्री महाप्रभु भी मुकुंद को देखकर मन में बहुत प्रसन्न होते और देखते ही जब भी देखते पकड़ लेते, हाँ आओ इधर आओ तुम। प्रभु जिज्ञासे न फाकी बाखाने मुकुंद, प्रभु बोले किछु नहे आर लागे द्वंद। प्रभु उनसे फक्की का पूछते, उनसे न्याय शास्त्र के कुछ प्रश्न पूछते हैं, ऐसे न्याय के। वह उसकी व्याख्या करते, तब प्रभु कहते ये तो कुछ नहीं बनी, अभी बात नहीं बनी ऐसे। तब मुकुंद के साथ प्रभु का द्वंद्व शुरू हो जाता, फिर दोनों का वाद विवाद तर्क वितर्क ये सब शुरू हो जाता। बताओ इसमें क्या, फिर ये ऐसा ये वैसा, ऐसा उन दोनों का ये शुरू हो जाता। मुकुंद पंडित बड़ प्रभुर प्रभावे, पक्ष प्रतिपक्ष करी प्रभु सने लागे। प्रभु की कृपा से मुकुंद भी बड़े पंडित थे, वे भी ऐसे ही नहीं थे छोटे मोटे कि कुछ नहीं आता जाता इनको, जिस कारण वे प्रभु के साथ पक्ष प्रतिपक्ष करना शुरू कर देते, जिसके कारण वाद विवाद ऐसे डिबेट वहां दोनों की प्रारंभ हो जाती। ए मत प्रभु निज सेवक चिनिया, जिज्ञासे न फाकी सबे आये न हारिया। इस प्रकार प्रभु अपने सेवकों को पहचान कर उनसे फाकी का पूछते और वे सब उनसे हार कर चले जाते। चुन चुन के उनको ऐसे खींचते, आना जरा इधर आना, ऐसे ऐसे, और फिर उलझाते अपने साथ, और ऐसा ढूंढ ढूंढ के ऐसा करते हैं। जो जो उनके निज जन हैं, मुकुंद हो गए, श्रीवास हो गए, ऐसे ढूंढ ढूंढ के भक्तों को जो जो अपने निज जन है उनको ढूंढ ढूंढ के उनके साथ ऐसा आनंद लेते हैं। ये श्रीवासादि देखी ले ओ फाकी जिज्ञासेन, मिथ्या वाक्य व्यय भये सबे पलायन। श्रीवासादि भक्तों को भी देखने से प्रभु फक्की का पूछने लगते, परंतु वे मिथ्या वाक्यों में समय नष्ट होने के भय से उस स्थान को त्याग कर दूर चले जाते। जो श्रीवास जी हैं या उनके जैसे अन्य भक्त हैं, उनको भी निमाई चाहते, पकड़ लो इनको और फिर इनको लगाओ अपने साथ तर्क वितर्क ऐसा। फिर वे क्या करते, सोचते भैया यहाँ टाइम बर्बाद हो जाएगा, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, हाँ निमाई के साथ नहीं लगना, यहाँ तो बस तर्क वितर्क में हमारा समय नष्ट हो जाएगा। सहज विरक्त सबे कृष्णेर रसे, कृष्ण व्याख्या बिनु आर किछु नाही बासे। सब भक्त श्री कृष्ण रस में मग्न और अन्य रस से सहज में ही विरक्त होने के कारण कृष्ण विषयक व्याख्या के अतिरिक्त कुछ बोलना पसंद नहीं करते थे। जो निमाई करना चाहते उनसे वो शास्त्रीय चिक चिक है ऐसे, इसका क्या उसका क्या। और जो भक्तों का भाव क्या है, घुमा फिरा के लास्ट में ठाकुर जी को ही ढूंढ निकालना है, सारे शास्त्रों में भी सब जगह उनको हर चीज में सार ढूंढना है कृष्ण, और निमाई को करनी है उनके साथ चिक चिक तार्क कुतर्क ऐसा। तो वे
ऐसे सोचते कि भैया किनारे से निकल लो। हाँ, देखी ले प्रभु मात्र फाकी से जिज्ञासे, प्रबोधिते नारे के हासे से उपहासे। प्रभु उनको देखते ही उनसे फक्की का पूछते, बता जरा इसका क्या होगा, बताना बताना जरा, देखता हूँ कितना आता है तुमको। ऐसे जब उनमें से कोई ठीक से उत्तर देकर प्रभु का प्रबोध न कर पाता, कोई इन्हें संतुष्ट न कर पाता अगर ठीक से जैसा वो चाह रहे हैं, तब अंत में प्रभु उनका उपहास करने लगते और लास्ट में मजाक उड़ाते हैं, अरे तुझे तो कुछ नहीं आता बेटा, ऐसा ऐसा तूने कुछ नहीं जाना, ऐसा उनके साथ मजाक करते हैं, चाहे वो श्रीवास जी हों ऐसे मुकुंद हों। यद केहा देखे प्रभु आई से न दूरे, सबे पलाये न फाकी जिज्ञासा डरे। यदि कोई प्रभु को दूर से आता देख लेता, अगर दूर से भी देखते ओ निमाई दिख रहा है ऐसे आते, तो सोचते फिर पूछेगा कि ये इसका क्या उसका क्या, तो पहले ही भाग जाते। इतना भय हो गया उनमें निमाई का कि ये निमाई अगर दिख जाए फिर पूछने लग जाएगा, फिर उलझा के रख देगा, इधर का उधर का, ऐसे ऐसे भाग जाओ पहले ही। कृष्ण कथा सुनीते ही सबे भालवासे, फाकी बिनु प्रभु कृष्ण कथा ना जिज्ञासे। उन सबको कृष्ण कथा सुननी ही अच्छी लगती थी, परंतु प्रभु फक्किका के अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछते थे। ठीक उल्टा चल रहा है मामला। जो भक्त है उनको लास्ट में सुनना बस ठाकुर जी है कि अच्छा ऐसे, और जो निमाई है उनको करनी चिकचिकी है कि जो जो पढ़ा लिखा है अभी तक, जो जो भी जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन चल रहा है, तो दोनों के अलग अलग चल रहा है। उनको कृष्ण का कुछ नहीं बोलना और उनको सब कुछ कृष्ण का ही सुनना है। राजपथ दिया प्रभु आई से न एक दिन, पढ़ू यार संगे महा अध्य तेर चिन्ह। एक दिन प्रभु विद्यार्थियों के साथ राजपथ पर बड़ी औद्धत्या औद्धत्या प्रकाशित करते हुए आ रहे थे। मीन्स जैसे दूसरे को एक प्रकार से डाउन दिखाना या ऐसा सुपीरियर खुद को कि भैया देखो कुछ नहीं हो तुम मेरे सामने, या ऐसा इस प्रकार का। मुकुंद यायन गंगा स्नान करी वारे, प्रभु देखिए आडे पला युवा को कथो दूरे। इधर मुकुंद गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, प्रभु को देखते ही छिपकर कुछ दूर भाग गए। जो मुकुंद है वे एक दिन गंगा स्नान को जा रहे हैं, पर देख लिया ओ निमाई आ रहा, भागो यहाँ से। देखी प्रभु जिज्ञासेन गोविंदेर स्थाने, ए बेटा हमारे देखी पलाई लके ने। और उन्होंने भी देख लिया मुकुंद को भागते हुए, तो गोविंद से पूछा, प्रभु ने अपने भृत्य गोविंद से पूछा, यह मुझको देखकर क्यों भाग गया है। जब नाम सुनते हैं, हाँ, जो गोविंद है उनसे पूछते हैं कि बताओ तो जरा ये क्यों भागा ऐसे। गोविंद बोले न आमी न जानी पंडित, आर कौन कार्य वाचलिल कौन भित। गोविंद ने कहा पंडित जी मैं नहीं जानता, ऐसा लगता है कि किसी और काम के लिए दूसरी ओर चला गया, कुछ काम होगा उसका इसलिए चला गया। प्रभु बोले जानी लांग ये लागी पलाए, बहिर्मुख संभाषा करते न युयाए। ए बेटा पढ़े यत वैष्णवेर शास्त्र, पांजी वृत्ति टीका आमी बखानिये मात्र। आमार संभाषे नाही कृष्णेर कथन, अतएव आमा देखी करे पलायन। गोविंद ने तो कहा ऐसे चला गया होगा, कुछ काम होगा भैया। निमाई कहते मुझे ज्यादा पता है, मुझे पता है क्यों भागा ये। प्रभु ने कहा मैं समझ गया हूँ वो किस लिए भाग कर गया है। वह मुझे बहिर्मुख व्यक्ति वो मुझ जैसे बहिर्मुख व्यक्ति के साथ संभाषण नहीं करना चाहता है। यह वैष्णव शास्त्र पढ़ता है और मैं तो केवल पांजी वृत्ति टीका आदि की ही व्याख्या करता हूँ। मेरे वाक्यों में कृष्ण संबंधी कोई कथा नहीं है, इसलिए मुझे देखकर वो भाग गया है। मुझे पता है क्यों भागा, ये काम के लिए नहीं भागा, इसलिए भागा कि इनको तो कृष्ण ही चाहिए और मैं तो कृष्ण का कुछ नहीं कहता, मैं तो यहाँ की वहां की ये सारी अपनी जो पढ़ाई लिखाई इसकी बात करता हूँ, ऐसे ये टीका इस पे ऐसा वैसा, इसलिए ये भाग गया। संतों से पाड़े न गाली प्रभु मुकुंद रे, व्यपदे से प्रकाश करे न अपना रे। संतोष से मुकुंद को गाली देने के बहाने
प्रभु अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगे और अब धीरे धीरे निमाई स्वप्रकाश को करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु बोले, अरे बेटा कत दिन थाक, पलाई ले को था मोर एड़ा ही वे पाक। प्रभु ने कहा, अरे बेटा कुछ दिन और ठहरो, तुम मेरे कौशल से कैसे बच सकते हो देखा जाएगा। हाँ, मतलब जो भविष्य में अब होने जा रहा है, जो अब संकीर्तन यज्ञ और सब प्रारंभ होगा, उसका एक अनुमान सा लगा रहे कि बेटा रुको, अब कितने दिन बचोगे तब देखते हैं। हासी बोले, प्रभु आगे पढ़ो कत दिन, तब ऐसे देखी वा मोर वैष्णवेर चिन्ह। प्रभु ने हंसते हुए कहा, मैं पहले कुछ दिन विद्या अध्ययन कर लूं, कुछ दिन मुझे जरा पढ़ने लिखने दो। हाँ, विद्या रस का आनंद लेने दो, तब तुम मुझ में वैष्णवता के लक्षण देखोगे, तब देखोगे बेटा कैसा वैष्णव बनता हूँ। ए मत वैष्णव मुई हई मु संसारे, अज भव आसिवेक आमार दुयारे। जो निमाई है, जैसे बोलते हैं ना, स्टाइल में रहना हमेशा अपने ऐसे कि भैया हम कुछ हैं, ये वाली उसमें ही। जब उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया तो वैसे ही, जब बालपना किया तब भी वैसा ही। हमने एक टसन में, जैसे बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड होगा टसन में, ऐसे ऐसे अभी, फिर अभी भी ऐसे कहते हैं, बेटा कुछ दिन और पढ़ाई लिखाई करने दो, तब देखते हैं, ऐसा वैष्णव बनूंगा मैं। संसार में इस प्रकार का वैष्णव होऊंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरे द्वार पे आएंगे। बेटा जब वैष्णव बनूंगा, ऐसा बनूंगा कि शिव जी ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे घर पे, ऐसा। सुन भाई सब एई आमार वचन, वैष्णव हई सुमुई सर्व विलक्षण। तुम सब भाई मेरी बात, मैं भविष्य में अलौकिक वैष्णव होऊंगा। एक प्रकार से निमाई ने भविष्य सबको दिखा दिया, पर अभी कोई इस प्रकार से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको ऐसे ही जानते हैं निमाई के रूप में। पर उन्होंने भविष्य की जो उद्घोषणा वो अभी कर दी है कि कुछ दिन पढ़ाई लिखाई करने दो, तब दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होते हैं वैष्णव। ऐसा बनूंगा वैष्णव मैं कि मेरे दरवाजे पे आएंगे शिव जी और ब्रह्मा जी भी। हाँ, हमारे देखी आए बे ये सब पलाए, सहाराओ ये न मोर कीर्ति गुण कीर्ति गाय। और इस समय जो ये सब मुझे देख के सब भाग जाते हैं ना, देखना, ये सब भी मेरी गुण कीर्ति गाएंगे, ये सब मेरा यश गान करेंगे, तब देखना। अभी तो भागते हैं मुझे देखते ही। सारे भक्त जो भी है निमाई को देख के पहले ही भाग जाते, चिक चिक में फंसा देगा कौन करे, या चिक चिक भागो यहाँ से। एतेक बलिया प्रभु चलीला हसीते, घरे गेला निज शिष्य गणे रे सहिते। इतना कहकर प्रभु हंसते हुए शिष्यों के साथ अपने घर चले गए। जो निमाई है वे अध्यापन कार्य करते हैं, उनका जो विद्या विलास है, जे विद्यार्थी वो तो हो चुका, वे अध्यापन करते हैं। ए मत रंग करे विश्वम्भर राय, केता ने जानिते पारे यदि ना जानाए। इस प्रकार श्री विश्वम्भर राय अनेक प्रकार के लीला कौतुक करते, किंतु जब तक वे स्वयं को प्रकाशित न करें तब तक कोई भी उनको नहीं जान सकता है। भगवान जब तक खुद को न जानवाना चाहे जिससे, वो कैसे जान ले। भगवान जब द्वारकाधीश चतुर्भुज रूप में वहां साक्षात विराजमान है, ऐसे में पौंड्रक जैसे भी व्यक्ति हुए, उसके मित्रों जैसे भी लोग हुए, तो उसको मोटिवेट करते कि तुम हो असली वासुदेव, वो तो नकली है, जाओ तुम चैलेंज करो, हम तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो। और वो भी बोलता, हाँ मैं ही तो हूँ, ये तो नकली है। ए वासुदेव चल फेंक दे ये अपने नकली हाथ, फेंक अपना ये चक्र, मेरे पास है असली सुदर्शन, मैं ही हूँ। क्योंकि और जबकि भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे कि जान पाए मुझे, तो ऐसा भी लग सकता है ना ये लाइन सुनते, हाँ तो फिर जो जैसा वो ठीक ही तो है। फिर भगवान ने नहीं चाहा कि वो जाने, इसको एकदम से सही भी नहीं बोलेंगे। जीवात्मा के जिस जीवात्मा को जो निज स्वभाव है, जैसे वो कर्म करते करते उसने जैसे स्वभाव को अपना बनाया है, उसका भी तो बहुत बड़ा रोल है। ऐसे तो फिर हो जाएगा कि भैया जो पाप भी करता है ना, तो भी भगवान की मर्जी से करता है, भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता।
तो जो कुछ भी लूट मार, कुछ भी अभद्रता कर रहे, सब भगवान की मर्जी से। जीवात्माएं अपने इन स्वभाव की रचना स्वयं करते हैं, और मनुष्य जीवन इसीलिए सबसे उत्तम है। इसमें हम अपने स्वभाव को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहें, बशर्ते हम जाने कि हमें कुछ गड़बड़ है। जब तक हमें लगेगा ही नहीं कुछ गड़बड़ भी है तो सुधारे क्या। हमें तो लगता है सबसे ज्यादा दूध में नहाए हम ही हैं, बाकी सभी हैं काले कल्लूटे। जब देख पाएंगे गुरु वैष्णव कृपा से स्वयं की ओर कि भैया हमें बहुत सारे छेद हैं, तब उनकी रिपेयरिंग हो पाएगी। ये मनुष्य जीवन इसलिए सर्वोत्तम है, इसमें हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, यहाँ जो महापापी रहा वो महासाधु भी बन सकता है, और महासाधु भी महापापी भी बन सकता है, क्योंकि भगवान ने एक अणु स्वतंत्रता दी है जीव को। हम कहेंगे भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, पर इसके साथ में ये भी सत्य है कि भगवान ने एक अणु स्वतंत्रता भी दी है जीव को। हाँ, डिसीजन मेकिंग की वो बटन है उसकी हाथ में दिया है कि इस ओर या इस ओर, बेटा तेरा होगा। रिजल्ट फिर तेरे हाथ में नहीं होगा, डिसीजन तेरे हाथ में, अभी किस ओर जाना। तो अणु स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग करते हैं वही जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हेन मते भक्तगण नदिया वेशे, सकल नदिया मत धन पुत्र रसे। इस प्रकार सब भक्त नवद्वीप में अवस्थान कर रहे थे, और इधर सब नदिया वासी धन और पुत्र के रस में मत्त थे। जो भक्त हैं वो भी वहीं आके रह रहे हैं भगवत भक्ति के लिए, और जो लोकल पब्लिक है वो भी अपने दुनियादारी उसमें मस्त है। सुनी ले कीर्तन करे परिहास, के बोले सब पेट पुशिवार आस। और जैसा आज के समय में भी प्रैक्टिकली भी ये होता ही है, और जो सच में लगे प्रचार कार्य में गुरु वैष्णव आज्ञा से, उनके लिए तो ये लाइन हमेशा वो सुनने को तैयार ही रहते हैं बेशरम होके। क्योंकि हम भी सुनते हैं तो इसलिए भी बोल पा रही हूँ। यहाँ पे जो ये जनरल कैटेगरी है, जो भक्ति नहीं कर रहे वहीं जन्म होते हुए भी, तो उन भक्त गणों को देखकर ऐसे कमेंट करते हैं कि वे सब लोग कीर्तन सुनते ही परिहास किया करते। कोई कहते ये तो पेट पालने का धंधा, भैया घर बार चलाने के लिए करते, शायद ये तो कथाएं भी और कीर्तन भी ऐसा। ऐसा ही उस समय भी कहते हैं भैया, उन शुद्ध भक्तों को भी कहते हैं। तो आजकल तो क्या है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं अगर आजकल कहते हैं। भगवान जिनके साथ इतना लीला विलास करते हैं उन भक्तों को भी वे कहते हैं वो लोग कि तो पेट पालने का धंधा इनका ये कीर्तनबाजी जो है। केहा बोले ज्ञान योग एड़िया विचार, उद्धा तेरे प्राय नृत्य एकोन व्यवहार। कोई कहता ज्ञान योग संबंधी विचार को छोड़कर इनका उद्धतों की भांति नाचना गाना ये कौन सा आचरण है। भैया ये कौन सा ऐसा मार्ग हो गया, अजीबो गरीब तरीके से नाचते हैं गाते रहते हैं सब। केहा बोले कतवा पढ़िलु भागवत, नाचिब कांदिब हेन न देखिलु पथ। कोई कहता हमने तो भागवत को कितनी बार पढ़ा, लेकिन उसमें नाचने एवं रोने का विषय तो नहीं देखा। जो ये ग्रंथ है ना, जिनको गुरु वैष्णव आज्ञा से हम जबरदस्ती श्रवण कर रहे हैं कि भैया बोल दिया गया कि करो ऐसे, इनको अगर हम निरंतर श्रवण न करें और केवल सो कॉल्ड ऐसे हमने समर्पण किया है गुरुदेव को और बैठ गए माला लेके, एकादशी भी हम करते ही हैं, सुबह शाम आरती ये भी हम करते हैं, भोग भी लगाते हैं, माला भी कर ही लेते हैं 16, तो बन तो गए हम भक्त। अगर इस तरीके से चलेंगे तो जैसे आज है वैसे 100 साल बाद भी रहेंगे। हाँ, 100 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। भक्ति के लिए निरंतर खाना पीना जरूरी है। जैसे एक पौधे को पालने के लिए रोज उसमें खाद चाहिए, पानी चाहिए, सिर्फ भक्ति के पोषण के लिए निरंतर श्रवण कीर्तन परम आवश्यक है। भगवत कथाओं का श्रवण और शिक्षा लेना अत्यंत आवश्यक है, वरना वो अलग टाइप की भक्ति हो जाएगी, डिप्रेशन वाली या उच्छृंखलता वाली, निरंतर अगर शिक्षा ना ली। ये जो इसमें भी है, जो ये मनुष्य है वहां नदियों में रहने वाले, कहते हमने भी तो भागवत पढ़ी है यार, बहुत बार पढ़ी है, उसमें तो कहीं नहीं सुना ऐसे कुछ होता, नाचते हैं रोते हैं ऐसे गाते हैं, सामने नहीं देखा। श्रीवास पंडित चारी भाई रे लागिया, निद्रा नहीं आई भाई भोजन करिया। देखो भाई, श्रीवास पंडित आदि चारों भाइयों के उच्च हरि कीर्तन से भोजन करने के बाद सोया भी नहीं जाता है,
और जो वो आम लोग हैं उनकी अब नींद भी हराम हो रखी है कि ये देखो ये चारों भाई हैं। भगवान की कैसी कृपा है, एक ही घर में वो चार भाई है और चारों भक्त भी हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो तीनों को बोले क्या ड्रामाबाजी है, ये बंद करो, तुम्हारा भी हिस्सा है और मेरा भी हिस्सा है, बंद करो ये। चारों के चारों ही कीर्तन करने वाले हैं। तो वो ऐसा कीर्तन करते हैं रात्रि में, दिन भर तो अपना जो जीवन चलाने के लिए वो सब कार्य करना है, रात्रि में कीर्तन करते। तो वो जो सो कॉल्ड ज्ञानी जन है वो बोलते देखो इन्होंने सोना भी हराम कर दिया, रात को सो भी नहीं सकते हम। हाँ, चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा। हरे कृष्ण।